सेना में भर्ती को लेकर जो अग्निपथ योजना आई है उसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। हमारे साथ हैं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगता है छात्र कई जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार में कई जगह छात्र सड़क पर उतर आए हैं? मेरी मांग है कि ये जो अग्निपथ भर्ती योजना लाई है सरकार, इसको तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि ये योजना ना तो राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है। जो राष्ट्र चारों तरफ से देश के दुश्मनों से घिरा हो, चीन और पाकिस्तान सर के, उस राष्ट्र को अपनी सुरक्षा को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। 4 साल में पहला साल तो ट्रेनिंग और 21-22 साल तक वो वापस आ जाएंगे। तो ना राष्ट्र की सुरक्षा में है, ना ही ये उन नौजवानों के भविष्य के लिए, उनके भविष्य के लिए भी ये घातक ये साबित होगी कि 4 साल के बाद वो आकर 21 और 22 साल में वो क्या करेंगे। ये उन नौजवानों, करोड़ों लाखों नौजवानों, उनकी पवित्र राष्ट्र के लिए समर्पण और की भावना का इसको मैं अपमान मानता हूं और सरकार इसको तुरंत वापस ले, ऐसी हमारी मांग है। सरकार ने जो 10 करोड़ रोजगार का एक वायदा किया था, अब उससे ध्यान भटकाने के लिए 10 लाख ये का शगुफा लेके सरकार आई है। लेकिन मैं बार बार सरकार को कहता था, संसद में मैंने बार बार प्रश्न उठाया था कि ये भर्ती खोलो आप सेनाओं की, और मेरे को जवाब मिलता था, 2 जवाब मिले कि 1.5 लाख रिक्त पद हैं एक और दूसरी तरफ 3 साल से लगभग भर्ती बंद थी। मैं बोलता था खोलिए। आज सरकार से मांग करता हूं कि 10 लाख का के झूठे सपने ना दिखाएं, 1.5 लाख की सही भर्ती तुरंत खोले सरकार। और साथ में ये भी मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि फौज ऐसी चीज है, आप राजनीति करिए, हर चीज पे राजनीति करिए, आप कर रहे हैं, लेकिन फौज पे राजनीति ना हो। फौज देश की फौज है, फौज पे राजनीति नहीं, फौज पे राष्ट्रनीति होनी चाहिए। जिस बात में पूरा राष्ट्र सहमत हो, फौज के लिए ऐसी नीतियां होनी चाहिए पूरा राष्ट्र उसमें सहमत हो। ये अति महत्वपूर्ण है। नहीं, कल से, लेकिन जब से ये अनाउंस हुआ, कल होम मिनिस्ट्री ने कहा कि जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो भर्तियां होंगी उसमें प्रायोरिटी दिया जाएगा, जो इन 4 साल में निकल ये प्रायोरिटी लेने नहीं जा रहे, ये युवा प्रायोरिटी नहीं लेने जा रहे। बाद में कौन कितनी प्रायोरिटी देगा, ये तो अभी भी जो फौज से भर्ती रिटायरमेंट होके आते हैं जो जवान, लगभग 36, 37, 38 साल तक वापस आते हैं, उनको सारी पुलिस फोर्सेस में प्रायोरिटी मिलती है। मैं आपकी जानकारी में ला दूं, चाहे वो प्रदेश की पुलिस फोर्स हो, जैसे हरियाणा पुलिस हो, राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस, उसमें प्रायोरिटी मिलती है। सारे बैंक जो हैं देश के, उनकी जो सुरक्षा गार्ड्स हैं, उसमें उनको प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन 21-22 साल के नौजवान को कहाँ अपने भविष्य के लिए वो कहाँ किसका दरवाजा खटखटाएगा, कितनी कौन प्रायोरिटी देगा, ये मैं समझता हूं कि इस प्रकार से उनके भविष्य को असुरक्षित, देश के नौजवान जो आर्म फोर्सेस में आप लोग, उनके भविष्य को असुरक्षित छोड़कर आप देश की सुरक्षा को कैसे मजबूत करेंगे? क्या इसको संसद में आप लोग उठाएंगे? संसद का सत्र अगले महीने शुरू। आज मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, मैंने संसद में लगातार उठाया, बार बार मेरे अनुरोध के बाद भी सरकार ने भर्ती नहीं खोली। पिछले 3 साल से मैं ये संसद में उठा रहा था और हर बार वैकेंसी बढ़ा के सरकार का जवाब मिलता था। आखिरी मेरा सवाल जो लास्ट सेशन में था, उसमें 1.5 लाख वैकेंसी बताई गई थी। इसको संसद में तो हम उठाएंगे ही, लेकिन मैं सरकार से भी मांग करता हूं, आज मैं चिट्ठी प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को लिख के ये मांग कर रहा हूं कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए और संसद में देश की सुरक्षा और हमारे नौजवानों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक व्यापक चर्चा संसद के पहले दिन, सत्र के पहले दिन वो चर्चा रखी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अग्निपथ योजना को लेकर एक तरह से विवाद अब शुरू हो चुका है और कांग्रेस डिमांड कर रही है कि योजना को वापस लिया जाए और संसद का सत्र जब शुरू होगा तो इस पर व्यापक चर्चा करवाई जाए। कैमरामैन सुंदर के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।